Hello and welcome to my YouTube channel Blossom Even Institute. Today we will learn about the types of motion. Another types of motion, in the previous class we have seen the rotary motion. लास्ट क्लास में हमने सीखा कि रोटरी मोशन और रोटेशनल मोशन क्या होता है. आज हम सीखेंगे एक और टाइप ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. Oscillatory motion is when object move back and forth due to restoring force. Oscillatory motion को समझने के लिए फोकस करना है हमें इस डायग्राम पर. यहाँ पर एक स्टूडेंट झूला झूल रहा है और आगे की ओर बढ़ता है, और जितनी फोर्स वो आगे की ओर बढ़ने के लिए अप्लाई करता है उतनी ही फोर्स से वो रिटर्न पीछे की ओर आता है, और ये बार बार होता रहता है. ये प्रोसेस रिपीट होता है बार बार. इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन को रिपीटेड मोशन भी कहते हैं. अब आप समझ गए होंगे कि ये आगे की ओर जाता है, फिर पीछे की ओर वापस आ जाता है, जिसके अंदर ये फोर्स को रीस्टोर करता है. यानी जो फोर्स होती है, जो ताकत होती है, उसको अपने अंदर रीस्टोर करता है और फिर उसको अप्लाई करता है. ऑसिलेटरी मोशन कैन बी टर्म एज द रिपीटेड मोशन. ऑसिलेटरी मोशन को हम रिपीटेड मोशन भी कहते हैं, इन विच ऑब्जेक्ट रिपीट द सेम मूवमेंट ओवर एंड ओवर. जिसके अंदर ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये स्टूडेंट, ये बच्चा मूव करता है, हरकत करता है, बार बार आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर आता है, आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर आता है, और जब तक हम फोर्स अप्लाई करते रहेंगे ये प्रोसेस चलता रहेगा. और जितनी हमारी फोर्स होंगी, इसको हम और भी आसान तरीके में समझेंगे कि जितनी ज़ोर से आप झूले को पुल करेंगे, धक्का देंगे आगे की ओर, उतनी ही फोर्स से वो पीछे की ओर आएगा और वो मोशन होते रहेगा जब तक आप उसको फोर्स अप्लाई करेंगे. जब आपने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया तब ये झूला रुक जाएगा. इट्स मीन दैट ऑसिलेटरी मोशन इज डिपेंड ऑन द फोर्स, हाउ मच फोर्स यू हैव अप्लाइड. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड रोटरी मोशन. क्या फ़र्क है ऑसिलेटरी मोशन में और रोटरी मोशन में? तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन हमने समझा, अब हम फ़र्क समझेंगे. और सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, और फिर हम रोटरी मोशन पे. तो सबसे पहले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स. ऑसिलेटरी मोशंस के अंदर ऑब्जेक्ट आगे जाता है, फोर्स रिस्टोर करता है, फिर पीछे की ओर आता है. पहला पॉइंट. देन उसका एग्जाम्पल सीसॉ, झूला, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. ऑसिलेटरी मोशन डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाई. इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि ऑसिलेटरी मोशन डिपेंड करती है कि आप उस पर फोर्स कितनी अप्लाई करते हैं. आप जितनी ज़ोर से फोर्स अप्लाई करेंगे, जितनी ज़ोर से आप उसको ताकत से आप पुल करेंगे, लोटेंगे, उतनी ही ज़ोर से वो रिटर्न आएगा. तो इट्स डिपेंड ऑन द फोर्स. इट कैन रिस्टोर द एनर्जी, एज वी ऑल नो दैट. ये अपने अंदर एनर्जी को रिस्टोर करती है मोशन. रोटरी मोशन वी कैन ऑल्सो कॉल रोटेशनल मोशन इज व्हेन समथिंग मूविंग इन अ सर्कल, या फिर यूँ कहो जो सर्कुलर फील्ड में मूव करता है उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं. मूविंग इन सर्कुलर डायरेक्शन लाइक अ फैन एक्सेट्रा. हमारे घर के अंदर, हमारे स्कूल में जो सीलिंग फैन होता है, वो जब हरकत करता है, घूमता है, मोशन करता है, तो उसे हम कहेंगे रोटरी मोशन, रोटेशनल मोशन. एंड देन इट नॉट स्टोर द एनर्जी ऑन इट. ये अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर नहीं करता. सो दिस आर द डिफरेंट ऑफ ऑसिलेटरी मोशन एंड रोटरी मोशन. I hope you understand in this short video. If you are new, then subscribe the channel, hit the bell icon for the new videos and notification. Thank you very much for watching this video.